किधर जाता दिखाई दे रहा है। पूर्णिमा, बिल्कुल, सबसे पहले दिनेश 9 बड़ी खबरों पर आइए नजर डाल लेते हैं, क्योंकि लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। दिन बीतने के साथ जगह जगह से तस्वीरें भी आ रही हैं और यूक्रेन रूस के बीच ये जंग जारी है। रूस के हमलों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान देते हुए कहा कि रूस की सेना राजधानी कीव में घुस गई है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस हमें मारकर यूक्रेन को तबाह करना चाहता है। उन्होंने कहा, मैं अपने देश की राजधानी में ही रहूंगा, मैं भागने वाला नहीं हूं, अपने लोगों के साथ रहूंगा। यूक्रेन की सेना ने अपने फाइटर पायलट को घोस्ट ऑफ कीव का नाम दिया। दावा किया जा रहा है यूक्रेन वायुसेना के एक पायलट ने रूस के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। यूक्रेनी पायलट मिग-29 के जरिए रूसी फाइटर जेट्स पर हमला बोल रहा था, जिसकी यूक्रेन में काफी चर्चा हो रही है। कीव में एक रूसी फाइटर जेट को यूक्रेन की फौज ने टारगेट किया। रूसी जेट पर हमले के बाद वो कीव के नजदीक तालाब में गिरा। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि रूसी पायलट वक्त रहते प्लेन से इजेक्ट कर गया और पैराशूट के जरिए सुरक्षित जमीन पर उतरा। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन के इंटरनल अफेयर मिनिस्टर ने खुद इसकी जानकारी दी है। कहा है कि रूस ने कीव पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला शुरू कर दिया। उन्होंने खुद 2 जोरदार धमाके सुने। कीव में रूसी मिसाइल अटैक का वीडियो सामने आया है। यूक्रेन की राजधानी पर आसमान से आग के गोले बरसते नजर आए। रात के अंधेरे में जबरदस्त रोशनी और धमाके से इलाका थर्रा उठा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कीव में हमले के बाद यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। ताजा वीडियो में रूसी मिसाइल्स को यूक्रेन डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करते नजर आए। रूसी मिसाइल को नेस्तनाबूद करने के बाद आसमान में उसके टुकड़े बिखर गए। यूक्रेन की राजधानी कीव में बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से जोरदार धमाका हुआ। रिहायशी इलाके में हुए हमले के बाद सायरन की आवाज हर तरफ गूंजने लगी। गाड़ियों के सायरन भी बजने लगे। रूस की बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से कीव के रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद कोशिया स्ट्रीट पे एक 9 मंजिला इमारत में आग लग गई। यूक्रेन के पूर्व डिप्टी मिनिस्टर एंटन ने दावा किया कि हमले में कई नागरिक घायल हुए। यूक्रेन में राजधानी कीव के रिहायशी इलाके भी रूसी अटैक के टारगेट में शामिल है। कीव में एक बिल्डिंग को रूसी मिसाइल ने जैसे ही टारगेट किया, वहां हड़कंप मच गया। लोग जान बचाकर बेसमेंट की तरफ भागते नजर आए। और अब आगे इस अहम खबर के साथ यूक्रेन के कई नए इलाके रूसी कंट्रोल में आए। यूक्रेन के कई हिस्सों पर रूस का कब्जा। रूस के कब्जे वाले इलाकों में खार्किव भी शामिल। रूस के कब्जे वाले इलाके में वो जिसे यूक्रेन का आईटी हब कहा जाता है, खार्किव, वो भी शामिल। खार्किव अगर आप मैप में देखेंगे तो बेलारूस के सामने आपको वो जगह मैप में दिखाई देगी, खार्किव, जो वहां की सिलिकॉन वैली के तौर पर जाने जाती है। और वो जो आईटी हब है यूक्रेन का, वहां पर रूस का कब्जा। रूस एक के बाद एक अलग अलग हिस्सों को अपने प्रभाव में लेता जा रहा है और खार्किव अब उसमें शामिल। कीव पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं। खार्किव कब्जे में, कंट्रोल में एक तरीके से आ गया है। और अब आगे क्या इरादा है, यही समझना हम चाह रहे हैं कि पुतिन के इरादे क्या है, क्या ये दुनिया डिकोड कर पा रही है। तो देखिए, आप तस्वीरें आप देख लीजिए और मैप इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझना होगा कि रूस कहां पर घुसने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रूस की तरफ से आक्रामक रवैया लगातार नजर आ रहा है। खार्किव, कीव, ये 2 बड़े शहर जिन पर कब्जा करने की तैयारी में इस मैप में कीव आपको यहां पर नजर आ रहा है। कीव जहां पर पहले एयरपोर्ट पर कब्जा किया, हालांकि अब यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि एयरपोर्ट को फ्री करवा लिया गया है। तो ये आपको इस वक्त कीव नजर आ रहा है और कीव के साथ साथ खार्किव, जिसका अभी दिनेश ने जिक्र किया। खार्किव भी इंपॉर्टेंट इलाका, यहां पर भी रूस घुस चुका है। तो एक तरफ जहां पर बेलारूस से, दूसरी तरफ क्राइमिया से, तीसरी तरफ आप ब्लैक सी यानी कि ओडेसा के रास्ते से घुसने की रूस कोशिश करते हुए चारों तरफ से घेर रखा है यूक्रेन को। और कीव इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही से सारी चीजें ड्राइव हो रही हैं, जो या तो यूक्रेन को संभलने का मौका देंगी या फिर रूस को और अग्रेसिव होने का चांस देंगी। कीव के पास रूस का
रॉकेट से जबरदस्त हमला हुआ है। खबर यह है कि हमले के दौरान एक घर पर रूसी रॉकेट गिरा है। रॉकेट हमले से घर में भीषण आग लग गई है। हमले के दौरान एक फाइटर जेट गिराने की भी खबर है। एक घर पर रूसी रॉकेट गिरा है इस वक्त की ये बड़ी खबर, और घर में भीषण आग लग गई है। किस तरह से आग इस वक्त नजर आ रही है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां कीव के पास रूस का रॉकेट जिससे जबरदस्त हमला किया गया है और एक घर पर रूसी रॉकेट गिरा है। А на дороге вот такой баллон лежит. Здесь? Да. Ну непонятно, ебать. Тут осколков пиздец. У меня хорошо. और रूस के मिसाइल हमले का एक और वीडियो आया सामने। बेलगोरोद से रूस ने यूक्रेन पर किया मिसाइल अटैक। बेलगोरोद इलाके से रूस कर रहा है मिसाइल अटैक, और देखिए इस मिसाइल अटैक की ये तस्वीरें किस कदर कहर बरपा रहा है रूस यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर। दिन हो या रात, आग बरसने का यह सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। और कहा तो यह गया था कि हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी और जगह को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन यूक्रेन की तरफ से खबरें यह आ रही हैं कि इसमें कई जगहों पर सिविलियन बेसिस को भी निशाना बनाया गया है। ये अब कहां जाकर थमेगा? पुतिन क्या चाह रहे हैं? यह तो साफ था कि अगर अपने में ही शामिल कर लेना होता तो फिर डोनबास के उन दोनों प्रांतों को भी वो अलग देश के तौर पर मान्यता नहीं देते, वो फिर अपने में शामिल ही करते, क्योंकि यहां तो जनमत संग्रह में भी स्पष्ट हो चुका था कि वो चाहते हैं रूस का हिस्सा होना। मतलब ये कि यूक्रेन का खुद में समा लेना ये तो इरादा नहीं है, तो फिर इरादा क्या है? क्या जो कहा जा रहा है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से कि मुझे पकड़ना चाहते हैं और खत्म करना चाहते हैं, क्या उनके दावे में दम है? क्या वाकई वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस वक्त कीव में है? और क्या किया जा रहा है पश्चिमी देशों की तरफ से इस आग में? असल में वो अपना हाथ सेक रहे हैं या फिर इस आग को बुझाने की संजीदा कोशिशें भी पश्चिम की तरफ से दिखाई दे रही हैं? ये हम समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए जो कुछ ही देर में यहां आपके स्क्रीन पर नमूदार होंगे। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं ये तस्वीरें बेहद भयावह, पूरे दुनिया के लिए अंदेशा। लेकिन रुकेगा कहां ये सब? तो देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और दो तस्वीरें इस वक्त आप इस बिग वॉल पर देखेंगे जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त यूक्रेन कैसा गिरा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए बेलगोरोद बॉर्डर जहां से मिसाइल अटैक होता है, यानी इस बॉर्डर से भी लगातार यूक्रेन को निशाना बनाते हुए, और ये मिसाइल अटैक सीधे इस बॉर्डर से हो रहा है। और उसके बाद तबाही के मंजर अलग अलग यूक्रेन में नजर आ रहे हैं जैसी तस्वीरें बता रही हैं। और दूसरी तरफ कीव के पास यहां पर रॉकेट भी बरसे हैं। कीव जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा शहर, और रॉकेट बरसने के बाद देखिए किस तरह का मंजर है। आग लगी हुई आपको नजर आ रही है, आग के गोले में नजर ये तब्दील होता हुआ आपको इलाका नजर आ रहा है। घर पर रॉकेट गिरा है और उसके बाद तबाही तबाही नजर आ रही है। और इसी तरीके से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों का हाल है जहां पर इस बीच में रशिया की तरफ से हमला किया जा रहा है और यूक्रेन कर रहा है काउंटर अटैक। हमारे साथ तमाम मेहमानों का खास पैनल है, उनसे आपका तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच, बहुत बहुत स्वागत सर आपका TV9 भारतवर्ष पर। हमारे साथ मौजूद है पिनाक रंजन चक्रवर्ती, आप फॉर्मर एम्बेसडर है और फॉर्मर सेक्रेटरी MEA के, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। साथ ही एयर कॉमोडोर AS बैल सर हमारे साथ मौजूद है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे। इसके साथ ही तस्वीरों में आपको दो लोग नजर आ रहे हैं, इनसे बात करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। स्नेहिल और आशीष, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह के हालातों को सरवाइव करके चुके, इसलिए समझना होगा कि कैसी स्थिति बनी हुई है ग्राउंड पर, ग्राउंड की रियलिटी क्या है और वहां पर क्या तैयारी की जा रही है, इसे भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर रूसी अटैक को लेकर ही, रूसी हमले पर ब्रिटिश सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। पहले दिन रूस अपने टारगेट पूरा करने में नाकाम। यूक्रेन के जोरदार पलटवार की वजह से रूस नाकाम हुआ है, यानी यूक्रेन ने जो काउंटर अटैक किया उससे जो सोचा था रूस ने वो नहीं कर पाया है। और ये बड़ा दावा किया जा रहा है ब्रिटिश सोर्सेस के हवाले से, और आज का दिन क्रूशियल साबित होगा यूक्रेन के लिए। यूक्रेन का जोरदार पलटवार, हालांकि ये पलटवार उतना काफी है क्या कि वो रूस की वेहमेंट फोर्सेस को रेजिस्टेंस दे सके?
जाहिर है ये सुरक्षा के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए वो कदम उठा रहे हैं, लेकिन कम से कम रूस का रास्ता दीवार बनकर रोक लें ऐसा नहीं लग रहा है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब अधिसंख्य लोग वहां के ये चाहते हैं कि वो रूस से नाखुश हैं और वो अधिसंख्य लोगों का फैसला रहा है कि वो नेटो में शामिल कराना चाहते हैं अपने देश को, जब सिविलियंस ने भी हथियार उठा लिए और उनको भी ट्रेनिंग दी गई थी, तो रेजिस्टेंस काफी दिखाई दे रहा है क्या? या ये रेजिस्टेंस ये बता रहा है कि एक्चुअली जो बातें कही गई थी और जो दिल में है उसमें काफी फर्क है? मेजर जनरल ध्रुव कटोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, इसको आप आंकेंगे कैसे? क्योंकि वहां तो जहां सब लोग एक सोच रखते हैं, बच्चा बच्चा हथियार लेकर खड़ा हो जाता है, यह स्थिति यूक्रेन में दिखाई दे रही है क्या? शुक्रिया। नहीं, देखिए, जहां तक सिविलियंस की बात है, अगर वो हथियार उठा के खड़े हो गए हैं तो वो रूस की सेना को रोक नहीं सकेंगे। ये बात जरूरी है। इस समय पर रूस की सेना जो है वो कीव से, जो यूक्रेन का कैपिटल है, वहां से तकरीबन 20 मील दूरी पर है। तो मुझे लगता है असली लड़ाई तो होगी वो कीव के लिए होगी, और कीव अगर गिर गया तो यूं समझ लें कि यूक्रेन की सरकार गिर जाएगी। ये रशिया का स्ट्रेटेजिक एम है कि सरकार को पलट देना। उसके बाद जो है, अगर रूस उस इलाके पर कंट्रोल रखना चाहता है, तब ये सिविल रेजिस्टेंस जिसकी आप बात कर रहे हो, ये तब बीच में आ जाएगी, क्योंकि उस इलाके को कंट्रोल रखना मैं समझता हूं बहुत मुश्किल काम है। दो चीजें हैं, एक तो सेना की लड़ाई, तो रूस की सेना यूक्रेन की सेना को हरा सकती है, लेकिन यूक्रेन के इलाके के ऊपर कब्जा रखना ये एक बहुत मुश्किल काम है। और मैं यूक्रेन के इलाके में कब्जा बनाए रखना, सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। और इसमें वर्ल्ड वॉर 2 में जो जर्मनी की तरफ से देखने को मिला था, मैं उससे कुछ पैरेलल ड्रॉ करते हुए आगे आपसे कुछ सवाल करूंगा, लेकिन अभी जरा मैं जानना चाहता हूं, आशीष हमारे साथ एक स्टूडेंट इंडिया के यूक्रेन में जो इस वक्त हैं, उनसे बातचीत करना चाहता हूं। या आशीष, सबसे पहले तो आपने गजब का हिम्मत और हौसला बनाया हुआ है, इसको सलाम, और आप धैर्य के साथ काम लेते रहेंगे और अपने बाकी साथियों को भी ये प्रेरणा देते रहेंगे, ये उम्मीद हम करते हैं। लेकिन अभी आप जहां पर हैं वहां से हमें क्या जानकारी दे सकते हैं और क्या दिखा सकते हैं आसपास? जानकारी अभी हम ये दे सकते हैं कि कल रात जैसे कि क्या हुआ, अचानक से ही यहाँ सायरन बजने लगे। रात के 11:30 बज रहे थे और अचानक से यहाँ पे सायरन बजने लगे, जिसके वजह से क्या हो गया कि यहाँ काफी अफरा तफरी मच गए। तो हम लोग काफी परेशान हो गए कि अब क्या होगा, इतनी रात को हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। हम लोग का कुछ किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं था, ना तो हमसे किसी ने मिलने आया, किसी तरह का कोई, हम यहाँ तक कि किसी से हम लोगों ने कांटेक्ट नहीं कर पाया। तो हम लोग को काफी परेशानियां हुआ। अचानक से फिर हमने देखते देखते देखा कि यहाँ लाइटें ऑफ हो गए, सारे लाइटें ऑफ कर दिए गए सारे एरियाज के, कि ताकि किसी तरह का कोई हलचल हो तो पता चले। और उसके बाद कल की मैं बात बताता हूँ, जैसे ही सुबह ये सब हुआ, उसके बाद इतने भीड़ हो गए यहाँ पे कि मतलब पैसों के लिए लाइन लगे हुए हैं लोग, फूड के लिए लाइन लगे हुए हैं, मतलब इतनी भीड़ हो गए। शाम तक जब मैं पैसे निकालने गया तो हमें एटीएम से पैसे तक नहीं निकल रहे थे। सारे स्टोर्स को टाइम से पहले ही बंद कर दिया गया, शाम के 7 बजे ही बंद हो गए सारे कुछ, कई जगह चीजें खत्म हो गए। तो उसके बाद इतनी हम लोग प्रॉब्लम में हो रहे हैं कि अब हमें को आप कैमरे को रिवर्स में ले लीजिए, सामने की तस्वीरें हमको दिखाई देंगी, आसपास दिखाई देगा, साथ में आप बताते रहिए जो आप बता रहे हैं प्लीज आशीष। हाँ जी, तो हमने यही देखा कि काफी प्रॉब्लम्स हम लोग को झेलना पड़ रहा है यहाँ पे। खाने पीने का क्या कर रहे हैं आप? रसद वगैरह कहाँ, अब क्योंकि कई जगह आपको सुरक्षित जगहों पर जाना होता होगा, फिर लौटते होंगे आप, कैसे कर रहे हैं ये थोड़ा समझाइए। खाने पीने का ये था कि हमारे पास जो पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल थी चीजें, तो हम लोग उसी से अभी कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि जब हम मार्केट गए तो मार्केट में चीजें खत्म हो गए, तो हम लोग उस तरह से मतलब चीजों को खरीद नहीं पाए, हम लोग पूरी तरीके से पूरे प्लान के साथ नहीं कुछ कर पाए। तो हम लोग अभी उसी चीजों से खा पी रहे हैं और थोड़ा सा डर का माहौल बन गया है कल रात के बाद। आशीष, क्या आप दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखा पाएंगे अपने फोन के जरिए अगर पॉसिबल हो? और दूसरा अभी आप बताइए, अभी आप कैसे हैं? How you are finding the situation right now? Is it difficult? सिचुएशन तो काफी मतलब बिल्कुल ज्यादा ही डिफिकल्ट हो गया अब तो यहाँ पे, और हम लोग काफी परेशान हो रहे हैं कि हम लोग को कोई मदद मिले ताकि हम लोग यहाँ से जल्दी यहाँ से इवैक्यूएट कर पाए। ठीक है,
आशीष आप बात करते रहेगा। देखिए हमारे साथ स्नेहल भी है और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी वहां पर किस तरह के हालात है। स्नेहल कैसे हैं आप अभी और कैसी सिचुएशन है वहां, जरा ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग। अभी ओडेसा में अभी हम लोग जिस हॉस्टल में हैं अभी बिल्कुल ठीक हालात है यहाँ पर, लेकिन जो एसेंशियलिटीज है वो अभी है यहाँ पर जिस इलाके में रह रहा हूँ अभी। और जैसा कि हमारे फ्रेंड बता रहे थे, बिल्कुल सायरन की आवाज बजी थी। हम लोग खुद भी प्रिकॉशन को लेते हुए बेसमेंट में गए भी थे, बट अभी स्थिति नॉर्मलाइज हुई है और हम लोग को निर्देश दिया गया है कि जैसे आगे आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ होता है, सायरन की आवाज फिर से सुनाई देती है, तो हमें प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने हैं। स्नेहल आपके लिए स्टूडेंट्स जो वहां पर और हैं उनके लिए अभी कैसी सिचुएशन है, मतलब आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? कल भी सिचुएशन काफी टेंस थी और आज भी जैसी खबरें आ रही हैं। कल जैसा कि सुबह में जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद सिचुएशन तुरंत में बदल सी गई और यहाँ पर जैसा कि हमारे फ्रेंड बता रहे हैं, यहाँ पर भी जिस इलाके में मैं हूँ वहाँ भी एटीएम में लाइनों की भीड़ बहुत लोगों की भीड़ लगी थी। पैसे मैं भी नहीं निकाल पाया हूँ और जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उसको लेने गया था, बट वहाँ भी बहुत भीड़ थी। तो और ये परेशानी यहाँ के आम नागरिक भी उसको फेस कर पा रहे हैं। ये परेशानियां और इस परेशानी के बीच में आपकी हिम्मत और सब्र की तारीफ हम करेंगे, इसको बनाए रखिएगा। आपके पास हम आगे भी लौट रहे हैं, लेकिन अब जरा हम सब जाना चाहते हैं इसको लेकर आगे। पिनाक चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिनाक सर, आपके पास में आऊं उससे पहले जरा ये खबर बता दूं, ये इनसाइड स्टोरी क्या है? पुतिन के यूक्रेन प्लान की इनसाइड स्टोरी, उससे जुड़ा हुआ कुछ ऐसा जो आपके साथ इस वक्त साझा करना जरूरी है। यूक्रेन को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं रूसी राष्ट्रपति। रूस के स्पेशल कमांडो मिशन की करेंगे शुरुआत। खुफिया रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं कि यूक्रेन के मौजूदा सिस्टम को तहस नहस कर देना चाहते हैं वो। यूक्रेन को मिली खुफिया जानकारी से यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पिनाक सर, 10 साल से काम कर रहे थे पुतिन उस पर, जो उन्होंने अब अंजाम दिया है, ये खबरें सामने आ रही हैं, क्या वाकई ऐसा होगा? ये तो कहना, अनुमान लगाना मुश्किल है कि उनके दिमाग में क्या है, पर पार्टीशन ऑफ यूक्रेन की एक ऑप्शन तो है उनके हाथ में। किस तरह से करेंगे, वो जो रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं जिनको उन्होंने मान्यता दी है एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उसमें वो शायद रेफरेंडम करा के वो उनसे कहलवा लेंगे, जैसे क्राइमिया में किया था कि हम रूस का भाग बनना चाहते हैं, हम रूस में मिल जाना चाहते हैं। तो रह गया बाकी हिस्सा, वहां पे तो रेफरेंडम नहीं करा पाएंगे क्योंकि जो एंटी रशियन फीलिंग्स वेस्टर्न साइड में ज्यादा है। तो इसलिए अब उसको किस तरह से वो पार्टीशन करेंगे, या तो देखिए ऑप्शंस ये है कि नंबर 1 ऑक्यूपाई करो, पार्टीशन करो और अपना कब्जा बनाए रखो। नंबर 2 पार्टीशन करो और बाकी हिस्से को वापस कर दो कि ठीक है आप न्यूट्रल रहिए, नेटो वेटो का भूल जाइए। बिल्कुल सर, जैसी सिचुएशन देखिए यूक्रेन में नजर आ रही है, यूक्रेन वैसे ही 2 हिस्सों में, एक तरफ ईस्ट यूक्रेन, एक तरफ वेस्ट यूक्रेन। ईस्ट यूक्रेन कई तरह से इन्वेस्टेड है ऑलरेडी रशिया में और इसी वजह से ये सॉर्ट ऑफ सिचुएशन एक देखने को मिल रही है। सर आपसे बातचीत भी करते रहेंगे, लेकिन अब हम आपको जो कुछ दिखाने जा रहे हैं और जो बताने जा रहे हैं उसके बाद आप हैरान रह जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का प्लान कितना फुल प्रूफ और भयावह इस वक्त नजर आ रहा है। यूक्रेन के सूत्रों से पुतिन का जो प्लान सामने आया उसे सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए और इस बिग वॉल पर आने वाली एक एक जानकारी इस प्लान को डिकोड करेगी। रूस की सेना के 2000 स्पेशल कमांडोज कीव एयरपोर्ट पर कब्जा करेंगे, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में ही इंक्लूडेड है कि ये 2000 कमांडोज IL-76 एयरक्राफ्ट से आने वाले जो 10,000 सैनिक हैं उनको सुरक्षित उनकी लैंडिंग को सुनिश्चित करने वाले हैं, सेफ लैंडिंग को। और ये रूसी सैनिक युद्ध के लिए जो जरूरी साजो सामान है, गाड़ियां हैं, उनसे ये लैस रहेंगे ताकि कोई कमी ना हो। रूसी सैनिकों का पूरा लैंडिंग ऑपरेशन A-50 एयरक्राफ्ट से कंट्रोल किया जाएगा। यूक्रेन इंटेलिजेंस के हवाले से ये एक एक प्लान डिकोड होता हुआ इस वक्त आपको नजर आ रहा है। ये है प्लान 1, लेकिन अब पुतिन के प्लान का दूसरा पार्ट भी आपको दिखा देते हैं और आप इस प्लान के जरिए समझिए कि कितना सनसनीखेज है ये, कितनी इसकी इनसाइड स्टोरी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 में रूसी सैनिकों के बैकअप के साथ यूक्रेन में मौजूद जो सबोटाज ग्रुप है वो काम पर जुट जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा और ये ग्रुप्स पावर
संचार सेवाओं को बाधित कर आम लोगों में दहशत पैदा करने वाले हैं। एक दूसरा समूह यूक्रेन में हिंसा और लूटपाट शुरू करवाकर पैनिक की स्थिति को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। वैसे ही वहां पर दहशत है और ये ग्रुप इसके लिए और एक्टिव हो जाएगा ताकि दहशत और ज्यादा फैलाई जा सके, बढ़ाई जा सके। लेकिन अब तीसरा पार्ट यूक्रेन में जो कीव ऑपरेशन है वो एक तरह से निर्णायक पार्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये सफल रहा तो यूक्रेन की मौजूद सत्ता के हाथ में कुछ भी नहीं बचने वाला है। और पुतिन इस प्लान के साथ पूरी तैयारी कर चुके हैं, जिसका पार्ट 3 सुपर एक्सक्लूसिव आपके सामने। ठीक इसी में वक्त यूक्रेन के पूरे सिस्टम पर भीषण साइबर अटैक किया जाएगा। रूसी सैनिक सड़क, हाईवे ब्लॉक कर देंगे और जो संभावित यूक्रेनी सैन्य मूवमेंट है उसको भी साइबर अटैक के जरिए रोक देंगे। इसके बाद यूक्रेन के सीनियर ऑफिसर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो दूसरे अहम लोग हैं उनको भी कब्जे में ले लिया जाएगा और साथ ही रूस की मुख्य सेना के आने तक इन्हें कब्जे में रखा जाने वाला है। ये पार्ट 3 है और इसी तरह की प्लानिंग है व्लादिमीर पुतिन की। सुपर एक्सक्लूसिव इस प्लान को डिकोड करते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं। पुतिन के ऑपरेशन कीव का जो चौथा चरण है वो यूक्रेन पर टोटल कंट्रोल कर लेगा, पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा। लेकिन होगा कैसे ये भी आप समझिए। ये है ऑपरेशन कीव पुतिन का, जिसको डिकोड किया है हमने। निर्णायक रूसी कंट्रोल के बाद रूस समर्थित किसी राजनेता को कीव की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और जर्मनी और कोरिया की तर्ज पर यूक्रेन के 2 टुकड़े किए जा सकते हैं। इसकी तैयारी पुतिन कर चुके हैं। रूस इन्हें मान्यता देकर अपने इशारे पर कंट्रोल करेगा, अपना अधिकार जताएगा और चाहेगा कि कठपुतली की तरह जो ये सोचे वैसा हो जाए। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी मौजूद है। बहल सर, रिएक्शन इसी डिकोडिंग पर देखिए, क्या यही है व्लादिमीर पुतिन का प्लान? जिस तरह से शुरुआत की है, हम कल से लगातार कह रहे हैं और टीवी 9 भारतवर्ष शुरुआत से जो जानकारी दे रहा था वो सच साबित हुई। क्या पुतिन स्ट्रेटेजिकली इसी प्लान के तहत काम कर रहे हैं? 1971 का अपना लड़ाई देखे तो हमने भी एयर ड्रॉप किए थे, हेलीबॉर्न ऑपरेशंस किए थे और कई अप्रोचेस ढाका की हमने कैप्चर कर ली थी। और उसके बाद हमने वहां पे रॉकेट अटैक MiG-21 से करके जो गवर्नर्स हाउस पे और 93,000 ट्रूप्स जो थे अवेलेबल थे ढाका की डिफेंस के लिए, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया। आपकी जो कुछ बातें हैं कि एक प्लान होता है वो इसी तरीके से किया जाता है, वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात जो बहुत अहम ये है कि जो रशिया चाहेगा कि रशिया जो चाहेगा कि यूक्रेन की मिलिट्री को डिसमेंटल करे और एक और वहां पे सत्ता को लेके आए। ये बिल्कुल सही है आपकी बात कि यूक्रेन की मिलिट्री को वो जरूर डिसमेंटल करेगा और सत्ता परिवर्तन जरूर करेगा। और तीसरी बात जो कही है कि ईस्ट यूक्रेन, जहां पे वो ऑलरेडी डोनेट्स्क और लुहांस्क को लिबरेटेड कंट्रीज के रूप में देख रहा है और 7 लाख के करीब उन्होंने पासपोर्ट भी इशू कर दिए हैं, ये पूरे प्लान के अंतर्गत ये तीसरा हिस्सा भी चल पड़ा है। और अगर आप ये कहते हैं कि कीव को ऑक्यूपाई करना कितना समय लगेगा, उसमें ये किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इसको सीरियसली यूक्रेन एक काउंटर रेजिस्टेंस देता है, क्योंकि पाकिस्तान ने दिया नहीं था 1971 में, और क्या यूक्रेन देगा, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए साइबर अटैक भी बहुत जरूरी है। उसके लिए जो मिसाइल्स के अटैक चल रहे हैं, क्योंकि रशिया ने 5 अपने जहाज खो दिए थे, 4 या 5, तो उन्होंने बैलिस्टिक। सर, आपकी ये बात लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आपने कहा कि कितना सीरियस रेजिस्टेंस दिया जाता है यूक्रेन की तरफ से, इस पर पूरा दारोमदार होगा कि कितनी देर में कीव फॉल होता है। लेकिन ये अहम खबर देखिए, रूस पर जापान ने लगाए खड़े प्रतिबंध। रूसी नागरिकों को वीजा नहीं देगा जापान। रूसी सैन्य सामानों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। रूसी सैन्य साजो सामान पर प्रतिबंध और रूस के लोगों को वीजा नहीं देने का फैसला। जापान ने ये प्रतिबंध लगाया, लेकिन प्रतिबंधों का कैलकुलेशन पुतिन पहले कर चुके हैं। उनके प्लान को डिकोड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के साथ आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं? ध्रुव कटोच साहब, जिन बातों का ऐलान अंदेशे के तौर पर खुद जेलेंस्की ने किया है, उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? ध्रुव कटोच साहब के पास जाए उससे पहले एक और अहम खबर देखिए। जापान के प्रतिबंधों पर रूसी राजदूत का यह बयान। जापानी प्रतिबंधों का रूस करारा जवाब देगा। जापानी प्रतिबंधों को ढंग से निपटा जाएगा, उनसे यह कहा गया है रूस की तरफ से। जापान ने प्रतिबंध का ऐलान किया तो रूस ने कहा लगाओ, हम भी निपटेंगे तुमसे।
तो अब ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू हो गया है, लेकिन क्या ये बात आगे बढ़ जाएगी? अभी तो सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि कीव को लेकर एक्शन प्लान क्या है पुतिन का। ध्रुव कटोच सर। ध्रुव सर को आवाज नहीं जा रही है, लेकिन पूर्णिमा के पास एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जिसके लिए उनके पास चलते हैं। पूर्णिमा। बिल्कुल, लगातार अपडेट्स दिनेश सामने आते जा रहे हैं और इसीलिए एक बांधते हुए इन खबरों को अपने दर्शकों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉप 9 के जरिए अभी तक क्या डेवलपमेंट सिलसिलेवार तरीके से हुए आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। और कीव पर रूस की ओर से लगातार मिसाइल अटैक हो रहा है, तो यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने रूस के कुछ मिसाइल्स को नाकाम कर दिया है। तस्वीरों में यूक्रेन के डिफेंस मिसाइल सिस्टम रूसी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते नजर आ रहे हैं और हवा में ही रूसी मिसाइल को ध्वस्त कर दिया गया है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने रूस को जंग में बड़ी क्षति पहुंचाने का दावा किया। यूक्रेन सेना के कमांडर इन चीफ ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे के संघर्ष में उनकी सेना ने रूस के 30 से ज्यादा टैंक, 130 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 7 रूसी फाइटर जेट और 6 हेलीकॉप्टर्स को जवाबी कार्रवाई में मार गिराया। यूक्रेन आर्मी के नुकसान पर रूस ने बड़ा दावा किया। रूस ने कहा कि उसने यूक्रेन के 4 सुखोई फाइटर मार गिराए। रूस ने यूक्रेन का S-300 डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। यूक्रेन का एक वॉर हेलीकॉप्टर, 4 ड्रोन, यूक्रेन का नेवल बेस, 11 एयरफील्ड तबाह किए हैं। यूक्रेन की फौज ने रूस के 2 सैनिकों को कस्टडी में लिया। गार्ड कैप्टन मिकोव और कॉर्पोरल कास्केन यूक्रेन की कैद में। ये दोनों 11वीं स्ट्रेंथ गार्ड एयर असॉल्ट ब्रिगेड के सैनिक हैं। दावा यह किया जा रहा है 2 दर्जन से ज्यादा रूसी सैनिकों के यूक्रेन में उन्हें युद्धबंदी बनाया गया। यूक्रेन में सैन्य अभियान को सही ठहराते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस की रक्षा के लिए यूक्रेन पर हमला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। रूस से यूक्रेन पर पहले ही दिन ताबड़तोड़ रूस ने किए हमले। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी का दावा कि रूस ने पहले दिन यूक्रेन पर 160 से अधिक मिसाइलें दागी। रूस ने यूक्रेन के सुखोई 27 विमान को मार गिराने का दावा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के सुखोई 27 को रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम ने टारगेट किया। S-400 को बेलारूस में यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक तैनात किया गया था। कीव के नजदीक एक घर पर रॉकेट के टुकड़े गिरे, जिससे वहां पर भयानक आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अज्ञात विमान भी हमले में मार गिराया गया। यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर साइट से दहलाने वाली खबर सामने आई। रूसी गोलाबारी में रेडियो एक्टिव कचरे से रेडिएशन बढ़ने की खबर। कल रूसी सेना ने चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा किया था। और अब देखिए हमारे साथ जुड़ रही हैं एक और भारतीय स्टूडेंट छाया। उनके पास चलते हैं बातचीत करने के लिए। छाया, किस जगह पर मौजूद हैं आप यूक्रेन में और आसपास कैसी स्थितियां हैं, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन उस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको हिंदुस्तान की तरफ से पूरा एश्योरेंस ये दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसी का बाल भी बांका नहीं होगा जो हिंदुस्तानी वहां रह रहा है, और उसको आज नहीं तो कल सुरक्षित सरजमीन पर लाया जाएगा हिंदुस्तान की। अब अपनी बात बताइए। हेलो सर। सर बताइए। मैम सर, हम यहाँ यूक्रेन में विनित्सा शहर में हैं और आज ही सुबह यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी सेफ नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम। आज ही सुबह, मतलब हम रात भर से तो जागे हुए थे, बट सुबह ही आज हमें पता चला 4 बजे के समथिंग सायरन की आवाज आई। तो यहाँ रूल है कि 3 सायरन पे हमें बंकर्स की साइड जाना है। तो हाँ, हमें लोकेशन शेयर की गई है बंकर्स की, लेकिन हमारे हॉस्टल के आसपास मतलब इतना कि हम तुरंत ही चले जाएं ऐसा कोई बंकर नहीं है। पहले हमें ऐसा सुनने में आया है कि हॉस्टल के नीचे शायद बेसमेंट में कुछ है, बट आज जब सुबह हमें 4 बजे नीचे जाना पड़ा तो वहां पे कोई अरेंजमेंट नहीं था। फिर हमें ऐसा भी बोला गया है कि अगर सायरन्स बजते आपको सुनाई देते हैं तो आपको बाहर नहीं निकलना है। लेकिन हमारे साथ हमें यहाँ से हट के हमारी यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, मतलब सामने हमारा यूनिवर्सिटी है, तो हमें वहाँ जाके वहाँ के बेसमेंट में जाके हमें आज सुबह 4 से 6 हम कहीं थे। इंडियन जो आपके साथ है इस हॉस्टल में, और आपका जो हॉस्टल मैनेजमेंट है वो क्या कह रहा है अभी इस सिचुएशन पर?
Ma'am, everyone is saying that check messages from embassy and they will help and कोई कुछ नहीं बता रहा। और यहाँ पे स्टूडेंट की उनका नंबर लगभग 2000 से 2500 के समथिंग होगा विनित्सा में। और आज सुबह भी जब हमें पता चला कि हमें जाना है तो कोई ऐसी हेल्प नहीं थी, बस इतना था कि भाई इट्स ऑल अप टू यू, गो टू योर बंकर्स, दैट्स ऑल। छाया, आपके पेरेंट्स से आपकी बात हुई? जी मैम, मैं अपने पेरेंट्स से लगातार कांटेक्ट में हूँ अभी तो फिलहाल, बट कई बार सुनने में आ जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड नेट भी बंद हो सकता है कभी भी किसी भी टाइम। तो हम यहाँ पे सिर्फ नेट के बेसिस पे हैं। अगर नेट कनेक्टिविटी खत्म हो गई तो हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं बचेगा अपने फैमिली मेंबर से। छाया, अभी आप जहां हैं सेफ रहिए और इसी एश्योरेंस के साथ कि आप वापस देश वापसी करेंगे, सुरक्षित देश वापसी करेंगे और उसके लिए भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके साथी निश्चिंत रहिए, जल्द ही ऐसा होगा कि आप भारत की सरजमी पर होंगी। थैंक यू सो मच छाया हमसे बातचीत करने के लिए। और क्या चल रहा है वहां, छाया आपको बता रही थी, वहीं पर स्टूडेंट्स हैं और कीव की तरफ जाते रशियन सैनिकों का एक वीडियो भी सामने आया है। रूस के जंगी बेड़े में करीब 56 सैन्य वाहन शामिल हैं जो कि कीव की तरफ रुख कर रहे हैं। रशियन सैनिक कीव की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रशियन सैनिकों का यह काफिला है और इसमें लगभग 56 सैन्य वाहन इंक्लूडेड है रूस के जंगी बेड़े में जो कीव का रुख कर रहे हैं। कीव के रास्ते में तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये सैन्य बेड़ा 56 सैन्य वाहन इसमें शामिल है जो कीव की तरफ जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। और अब देखिए ये अहम खबर, रूस के जंगी बेड़े में करीब 56 सैन्य वाहन। यूक्रेन के स्टारोबिल्स्क में रूस के एयर स्ट्राइक में रिहायशी इलाकों को नुकसान। रूस के हमले में एक यूक्रेन के नागरिक की मौत की भी खबर। तो एक बार फिर से ये लग रहा है कि ये चूक तो नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से कुछ जगहों पर शायद सिविलियन जगहों को भी चिन्हित किया गया है। रूस ने ऐसा क्यों किया है ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन यहां पर यही दिखाई दे रहा है कि ये कम से कम कोई मिलिट्री बेस नहीं है जहां पर इस बार ये हमले की तस्वीर आ रही है। और ये है यूक्रेन में हमले की तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें। ये पूरा अपार्टमेंट, ये एक लंबा चौड़ा अपार्टमेंट है और इसके कई हिस्से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। कई हिस्से आप देख रहे हैं जो अब काले पड़ चुके हैं, ध्वस्त से हो रहे हैं। वहां पर जाहिर है मिसाइल अटैक हुआ है और इसकी वजह से ये TV9 भारतवर्ष पर पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये निश्चित रूप से एक बार फिर से ये कोई मिलिट्री बेस नहीं है, ये सिविलियन ठिकाना है और सिविलियन ठिकाने पर इस तरह का हमला अगर बोला गया है तो निश्चित रूप से निंदनीय है। रूस की तरफ से ऐसा क्यों किया जा रहा है ये भी समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से जब आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इस समय TV9 भारतवर्ष पर ये पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब वहां यूक्रेनियन अधिकारी भी पहुंच गए हैं, रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। वहां देखा जा रहा है कि हताहत तो नहीं है कोई, अगर है तो उसको सबसे पहले अस्पताल की तरफ ले जाया जाए। और कल यूक्रेन की तरफ से यह भी कहा गया कि ये बर्बरता की और शैतानियत की हद है कि इस दौरान अस्पतालों को भी नहीं बख्शा जा रहा है और अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। क्या ऐसा वाकई हो रहा है ये भी समझने की कोशिश करेंगे और अगर ऐसा हो रहा है तो ये कितना गंभीर उल्लंघन है युद्ध के दौरान रूस की तरफ से। और आने वाले दिनों में इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? क्या सैंक्शंस की बात कहकर दुनिया ने एक तरीके से बाकी मामलों में इसको स्कॉट फ्री छोड़ दिया है, या कुछ एक चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर कही गई बातों से उल्टा भी कुछ देखने को मिल सकता है और मिलिट्री एक्शंस भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ से मतलब नेटो की तरफ से जो कहा गया कि हमारे फाइटर जेट्स तैनात हैं और तैयार हैं, क्या वाकई उधर से कुछ देखने को भी मिल सकता है? क्या कुछ ऐसी परिस्थिति बना सकता है इस दौरान रूस जिसमें उधर से हमला अवश्यंभावी हो जाए? ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि सिविलियन इलाके पर हमला। पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिनाक सर, युद्ध के नियम तो कहते हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये नियमों के मुताबिक हो नहीं रहा है। क्या ये गलतियों पर छोड़ दिया जाएगा, ये चूक पर छोड़ दिया जाएगा? देखिए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो एक युद्ध का होता है उसके उसका ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं हो सकता कि सिविलियंस को मारो, क्योंकि अगर उनको कब्जा करना है कीव में तो सिविलियंस को टारगेट करना नहीं चाहिए। मुझे लगता है ये गलती से हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कब्जा करना है तो सिविलियन का कोऑपरेशन भी चाहिए आपको बाद में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये गलतियां हैं या मिस टारगेटिंग है, वो युद्ध में हो जाता है, ऐसी बात नहीं है।
जिसको अमेरिकन ने एक फ्रेजोलॉजी में रखा था कि कोलैटरल डैमेज, ये बड़ा उनका एक फ्रेज था। तो मुझे लगता है ये कोलैटरल डैमेज है, ये जानबूझकर नहीं किया जा रहा है। तो ये तो मैं कहूंगा कि ये जो अभी जो रूस का जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक इंटेंशन है, वो तो लग रहा है कि पूरे कीव पे कब्जा कर लिया जाए, नया गवर्नमेंट बिठाया जाए वहां पे जो प्रो रशियन हो। 2014 में प्रो रशियन जो थे यानुकोविच गवर्नमेंट को, वो जो वेस्ट से मदद लेके लोगों ने रिबेलियन करके उसको हटाया था, और फिर वो ये एंटी रशियन गवर्नमेंट जो अभी येलेंस्की का है वो आए थे। तो ये चल रहा है वहां पे। रेजिम चेंज का तो मकसद पक्का है, जहां तक मैं मानता हूं। बिल्कुल, लगातार रूस भी आगे बढ़ता जा रहा है और सिर्फ कीव ही नहीं, जिस प्लान को हम आपके सामने रख रहे हैं डिकोड करते हुए, उसमें ये क्लियर है। और इस सवाल के साथ कि रूस आखिर जाकर रुकेगा कहां, पूरी प्लानिंग के साथ यूक्रेन पर हमला रूस ने किया है और उसी प्लान को हम डिकोड कर रहे हैं, रूस के इस प्लान को। बड़ी खबर बेलारूस को लेकर भी है, बेलारूस से भी यूक्रेन पर हमले जारी है। बेलारूस से रॉकेट लॉन्चिंग का एक वीडियो सामने आया है। बेलारूस के कैलिंकिवची से यूक्रेन पर अटैक हुआ है ये, और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां हमला किया गया है। यूक्रेन पर अटैक बेलारूस साइड से हो रहा है और रॉकेट लॉन्चिंग का ये वीडियो है जो दिखा रहा है कि हर तरफ से घेरा गया है यूक्रेन को और हमला किया जा रहा है। बेलारूस से रॉकेट लॉन्चिंग की ये तस्वीरें। Она пиздолет, блядь. Это пиздец, блядь. Ёбнется. Давай полетай там. तो ये तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं और साथ ही किस तरह के हालात बने इसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अनुष्का हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि इंडियन स्टूडेंट हैं। अनुष्का, इस वक्त आप कहां पर है, आपकी लोकेशन क्या है और कैसी है, आप जरा बताइए अभी क्या हालात हैं वहाँ। हम लोग अभी हॉस्टल में है, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में है और यहाँ पे लाइक सायरन्स वगैरह थोड़े दूर में बज चुके थे, तो फिर हम लोग सब रेडी होके रुके हैं और अगर कुछ होता है तो फिर हमको नीचे बंकर्स में बुलाएंगे। आपके साथी स्टूडेंट से आपकी बातचीत हो रही है, पेरेंट्स से भी अनुष्का आपकी बातचीत हो रही होगी, अभी वो क्या कह रहे हैं सिचुएशन को लेके, आप कितना काम है अभी और क्या समझ पा रही हैं आप, क्या चल रहा है वहाँ? वही कि अभी थोड़ा बहुत पैनिक का सिचुएशन है, बट हॉस्टल अथॉरिटीज ने कहा है कि वो संभालेंगे और फिर जब वो बताएंगे तो हम नीचे चले जाएंगे, एक बंकर्स में चले जाएंगे। अभी तक तो इंटरनेट और नेटवर्क वगैरह सब कुछ है। अनुष्का, आपके पेरेंट्स क्या बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ देखिए भारतीय सरकार जो है वो हर तैयारी कर रही है और जल्दी से आपको वापस भी लाया जाएगा और इसीलिए आप जहां पर भी हैं सेफ रहिए सबसे पहले। थैंक यू सो मच अनुष्का। और इन तमाम छात्रों से बातचीत करने का मकसद यह है कि आप तक ये खबर हम पहुंचा पाएं कि भारत के जितने भी छात्र वहां नागरिक हैं, भारत के जितने भी नागरिक जिनमें छात्र भी शामिल है वहां पर रह रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार अपने प्रयासों में लगी हुई है और ये अहम खबर देखिए, विध्वंसक हमलों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति का ताजा बयान, हमें इस लड़ाई में अकेला छोड़ दिया गया, रूस हमारी पहचान नहीं मिटा पाएगा, रूस की मिसाइलें हमारी आजादी नहीं छीन पाएंगी, ज़ेलेंस्की ने कहा। तमाम अहम अपडेट्स आपको वॉर फ्रंट से लगातार मिल रही है। टीवी 9 भारतवर्ष यहां पहुंचने वाला पहला चैनल और तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद सभी मेहमानों का यहां धन्यवाद करेंगे। आगे नए मेहमानों के साथ चर्चा और विश्लेषण। सोच रहा हूं मार्केट्स में इन्वेस्ट करूं। सही है, लेकिन सेकंड इनकम जैसे इंपॉर्टेंट लाइफ गोल्स की गारंटी के लिए ये देख, बजाज एलियांज लाइफ के गारंटीड रिटर्न प्लान्स। ये भी सही है। बजाज एलियांज लाइफ गारंटीड रिटर्न प्लान्स, ये भी सही है।